फ्यूचर्स में मार्जिन्स क्या होते हैं, लीवरेज क्या होती है, मार्जिन डिसाइड कैसे किए जाते हैं। डेरिवेटिव मार्केट के दो थंब रूल्स होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। तो अगली बार कभी भी आपको यह सोचना है कौन सा प्रोडक्ट मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगा, तो हमेशा जवाब ऐसा आना चाहिए कि हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, रिसेंटली हमने अभी एक डेरिवेटिव मार्केट पे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट पे सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पर मैं आपके साथ प्लान कर रहा हूं फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बहुत सारी बेसिक समझाते हुए वीडियोस। एट द सेम टाइम धीरे धीरे करते हुए हम इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे भी चलेंगे। फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फ्यूचर्स मार्केट कैसे काम करती है, लॉट साइज क्या होता है, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग लॉट साइज होते हैं और एक्सपायरी डेट्स क्या होती हैं। तो बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। तो दोस्तों, ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट समझ के चल सकते हैं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि फ्यूचर्स में मार्जिन्स क्या होते हैं, लीवरेज क्या होती है, मार्जिन डिसाइड कैसे किए जाते हैं, मार्जिन्स मेंटेन कैसे किए जाते हैं और आपके प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो दोस्तों, आइए चलते हैं, यहां पर हम डिस्कस करने फ्यूचर्स मार्केट को और ज्यादा डिटेल में। तो फ्यूचर्स मार्केट में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, कॉन्टेंगो क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है, फ्यूचर्स के प्राइसेस स्पॉट के कंपैरिजन में महंगे या सस्ते क्यों होते हैं, ज्यादा या कम क्यों होते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी और इससे आप क्या इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहूंगा। ऑल्दो हमने पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी कि लॉट साइज क्या होता है, बट मैं यहीं से अपने टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं अपने ब्रोकर टर्मिनल के पेज पे। वैसे आप ये पूरी इंफॉर्मेशन एनएससी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से इस चीज को बता देता हूं। सो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोली और मुझे फॉर एग्जांपल रिलायंस का फ्यूचर्स का लॉट साइज पता करना है और मुझे उसका मार्जिन भी चेक करना है। तो मैंने यहां पर टाइप किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार मैं जब रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आ गया, उसके बाद मैंने क्लिक किया डेरिवेटिव्स पे। यहां पर आपको डेरिवेटिव्स दिखेगा ऊपर। डेरिवेटिव्स में आपको दिखेगा स्टॉक फ्यूचर्स। तो 27 मार्च का फ्यूचर आपको यहां पर विजिबल है, क्योंकि करंट एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है। तो अब यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह आपको दिख रहा है कि रिलायंस का लॉट साइज 500 शेयर्स का है। रिलायंस का फ्यूचर्स का प्राइस 1214 का चल रहा है और उसका लॉट साइज जो 500 शेयर का है। और यहां पर सारे पार्टिसिपेंट्स आपको 500 के मल्टीपल्स में ही दिखाई देंगे। अब इसी चीज को अगर मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना ब्रोकर टर्मिनल ओपन किया तो और यहां पर मैं सर्च सेक्शन में गया और मैंने यहां पर टाइप किया रिलायंस FUT फ्यूचर्स। आप किसी भी ब्रोकिंग टर्मिनल पे जाएंगे, आपको सेम चीज टाइप करनी है। मैंने यहां पर रिलायंस का फरवरी फ्यूचर पे क्लिक कर दिया। ये मेरे सामने फरवरी का फ्यूचर खुल के आ गया और यहां पर आपको दिख रहा है नीचे कि 500 शेयर्स का एक ये लॉट साइज है। तो आपको जब कभी भी इसको बाय करना है या जब कभी भी इसको सेल करना है, आपको 500 के मल्टीपल्स में ही करना पड़ेगा। तो 1200 का जो प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 500, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए का पूरा लॉट साइज है। लेकिन क्या आपको पूरे के पूरे 6 लाख रुपए पे करने हैं? दोस्तों, यहां पर आपको पूरे 6 लाख तो नहीं पे करने हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन से प्रोडक्ट का मार्जिन कैसे निकाला जाता है। अब इस बात को हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब देखिए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। इस मार्केट में फॉर एग्जांपल दो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप और मैं, ए और बी। अब हम दोनों ही रिलायंस के फ्यूचर्स को बाय करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, एक्सचेंज हम दोनों से सेम मार्जिन चार्ज करेगा या अलग अलग मार्जिन चार्ज करेगा? आइडियली एक्सचेंज को हमसे सेम मार्जिन चार्ज करना चाहिए या अलग मार्जिन चार्ज करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इन एन आइडियल सिचुएशन एक्सचेंज को हम दोनों से मार्जिन सेम रखना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में और मैं अपना आंसर आपको 5 सेकंड के बाद देने वाला हूं। तो दोस्तों, आई होप आपने अब तक आंसर लिख लिया होगा। आइडियल सिचुएशन में हम दोनों का मार्जिन अलग अलग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों की क्रेडिट वर्दीनेस अलग अलग है, इसीलिए हम दोनों के डिफॉल्ट करने के चांसेस भी अलग अलग है, इसीलिए हम दोनों की मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन एक्सचेंज के लिए सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए एक्सचेंज ने अपने पास एक पावर रखी। वो पावर क्या थी? एक्सचेंज कहता है, या फिर मैं बोलूं कि ब्रोकर कहता है, एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर हम में से कोई भी डिफॉल्ट करने की कोशिश करेगा। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट के दो थंब रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, बोथ द पार्टीज विल ऑलवेज हैव ऑपोजिट एक्सपेक्टेशन। हम दोनों की हमेशा एक्सपेक्टेशन ऑपोजिट रहेगी। वन इज बुलिश, अदर इज बियरिश। एक लॉन्ग पार्टी होगा, एक शॉर्ट पार्टी होगा। दूसरा थंब रूल, इट्स अ जीरो सम गेम, प्रॉफिट ऑफ वन इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर। एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर होता है। अब दोस्तों, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा लॉस हो रहा है, मतलब मैं डिफॉल्ट के करीब जा रहा हूं। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा है, मतलब आप डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं। तो यहां पर एक्सचेंज ने कहा या फिर ब्रोकर ने कहा कि गिव मी द राइट टू एग्जिट दिस पोजीशन
व्हेनेवर एनीवन इज क्लोज टू डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट करने की कोशिश कर रहा हो, अगर कोई डिफॉल्ट के आसपास पहुंच रहा हो, उस टाइम पे इनकी पोजीशन को एग्जिट करने का अधिकार, स्क्वायर अप करने का अधिकार अगर मेरे पास होगा, तो मुझे किसी से अलग अलग मार्जिन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ये अधिकार ब्रोकर्स को दिया गया, वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं अगर कभी भी आपका इनिशियल मार्जिन कम हो रहा है। तो वो इनिशियल मार्जिन कैसे निकलेगा, अभी हम अगले 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं वहां पर। तो यहां पर ये अधिकार पाके अब उनको ये राइट मिल गया कि वो हम सबका मार्जिन सेम रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये मार्जिन डिसाइड कैसे होगा। अब सोचिए, ब्रोकर का लॉस किस बेसिस पे हो सकता है? ब्रोकर का लॉस उस केस में ज्यादा होगा जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा मूव नहीं करता, या उस केस में ज्यादा होगा जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा मूव करता है। या मैं ऐसे बोलूं, प्रोडक्ट के होल्डर के लॉस में जाने के चांसेस हैं अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट होल्ड करके बैठा हूं जो ज्यादा मूव नहीं कर रहा, या फिर मैं ऐसा प्रोडक्ट होल्ड करके बैठा हूं जो ज्यादा मूव कर रहा है। किस केस में मेरे लॉस के चांसेस ज्यादा हैं? ऑफ कोर्स सेकंड वाले केस में। तो जितना ज्यादा वॉलेटाइल एक प्रोडक्ट होगा, उतना ही ज्यादा उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, उतना ही ज्यादा मार्जिन ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा। तो मार्जिन इंडिविजुअल बेसिस पे चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन मार्जिन प्रोडक्ट के बेसिस पे जरूर चार्ज किया जाता है। तो अगली बार से आपको एक लेसन याद रखना है कि मार्जिन जो है वो वॉलेटिलिटी के बेसिस पे चार्ज किया जा रहा है। मतलब द मोर वॉलेटाइल द प्रोडक्ट, द मोर द मार्जिन, द लेस वॉलेटाइल द प्रोडक्ट, द लेस द मार्जिन। अब इसमें हमें लेसन क्या मिलता है? अगर किसी प्रोडक्ट में परसेंटेज मार्जिन ज्यादा है, ये परसेंटेज मार्जिन कैसे निकालना है? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रिलायंस का फेब्रुअरी फ्यूचर यहां पर बाय करना है, तो आप नोटिस कीजिए कि यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज कमिंग आउट टू बी 1,06,753 1,06,753 डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपए। तो मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का मार्जिन निकल के आ रहा है। यही अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस में मार्जिन देखोगे तो वो 30% के आसपास निकल के आ रहा होगा। दोस्तों, यहां पर सीखने वाली बात क्या है, यहां पर समझने वाली बात यह है हमारे लिए कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर परसेंटेज मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। और किसी प्रोडक्ट का परसेंटेज मार्जिन अगर कम है, तो उस प्रोडक्ट में आप शांति से ट्रेड कर सकते हो, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। तो अगली बार कभी भी आपको यह सोचना है कि कौन से प्रोडक्ट में मुझे ट्रेड करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगा, तो हमेशा जवाब ऐसा आना चाहिए कि अगर मैं एक रिस्क एवर्स ट्रेडर हूं, अगर मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो आपको लो मार्जिन वाले ट्रेड्स करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब यूएसडी आना ट्रेड हुआ करता था, तो उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 से 2.5% हुआ करती थी। गोल्ड का मार्जिन अगर आप चेक करेंगे आज की डेट में, तो वो सिर्फ 10 से 12% के आसपास का मार्जिन निकलेगा। निफ्टी का मार्जिन आप चेक करेंगे तो वो 12-13% के आसपास का निकलेगा। बैंक निफ्टी चेक करेंगे तो वो 13-14% के आसपास का निकलेगा। रिलायंस का चेक करेंगे तो 17% के आसपास का निकलेगा। अडानी एंटरप्राइजेस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास निकलेगा। मतलब अडानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर इज अ हॉट पोटैटो, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। वहीं उसके अगेंस्ट अगर हम यूएसडी एनआर की बात करें, वो बहुत ही शांत टाइप का प्रोडक्ट था। गोल्ड की भी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ही शांत टाइप का प्रोडक्ट है। यही अगर कमोडिटी में क्रूड ऑयल का मार्जिन देखा जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का है। मतलब कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर दी मोस्ट वॉलेटाइल प्रोडक्ट और गोल्ड सिल्वर आर द लीस्ट वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स। करेंसी मार्केट बहुत ही कम वॉलेटाइल है, व्हाइल अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगली बार कभी भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है। कभी भी आपको यह नहीं देखना है कि मेरा दोस्त क्या बाय कर रहा है या मेरा दोस्त कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहा है। आपको हमेशा यह देखना है कि मेरे को कैसा प्रोडक्ट सूट करता है। सेफर जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो तो लो मार्जिन वाले पे चली जाइए, या फिर रिस्कियर जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो फिर हाई मार्जिन पे जाके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसी है। तो दोस्तों, ये हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मार्जिन और लीवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब दोस्तों आता है इस वीडियो का सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज अगेन बेस्ड ऑन मार्जिन। ये मार्जिन आपने एक बार 1 लाख रुपए पे तो कर दिया, लेकिन अब अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी तो आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सिर्फ इनिशियल मार्जिन पे नहीं करना है, आपको 2 मार्जिन और मेंटेन करने होते हैं। पहला होता है M2M मार्जिन। मतलब अगर आपने आज 1207 रुपए के आसपास का रिलायंस का फ्यूचर परचेस किया और इसका प्राइस अभी से 10 रुपए नीचे चला गया, 1297 चला गया, तो आपको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 रुपए इंटू 500 का लॉट साइज, आपको 5000 रुपीज का लॉस हो रहा है। ये मार्जिन आपको बिफोर द एंड ऑफ द डे सबमिट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड M2M लॉस या दिस इज कॉल्ड M2M मार्जिन, जो आप यहां पर पे कर रहे हैं। और अगर ये मेरे लिए प्रॉफिट था तो ये प्रॉफिट मैं अपने घर पे लेकर जा सकता हूं। ये मेरा आज का M2M प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये हुआ सेकंड लेवल ऑफ चेक। थर्ड लेवल ऑफ चेक एक और होता है इंट्राडे में या फिर मार्केट के ओपनिंग आवर्स में। कभी भी मार्केट बहुत शार्पली वोलेटाइल हो सकती है, तो देयर इज ऑलवेज अ मेंटेनेंस मार्जिन। इस लेवल का मार्जिन आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपने रिलायंस के लिए 1 लाख रुपए का मार्जिन पे किया है, तो ब्रोकर कहता है कि आपको एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम 30,000 के आसपास का मार्जिन रखना पड़ेगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर 30,000 से नीचे 29,000 के आसपास आपका अमाउंट जाता है, तो आपके पास मार्जिन कॉल आ जाएगी और आपको इमीडिएटली अपने मार्जिन को इनिशियल मार्जिन तक टॉप अप करना पड़ेगा।
तो यहां पर 3 लेवल ऑफ मार्जिन है जो आपको याद रखने हैं। पहला इनिशियल मार्जिन जो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट वॉलेटाइल कितना है। दूसरा M2M जो आपके रोज के प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं, वो प्रॉफिट और लॉस आपको वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे मार्जिन की फॉर्म में ऑन अ डेली बेसिस। और तीसरा है आपका मेंटेनेंस मार्जिन, इतना मार्जिन आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। इससे पहले आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेगा, लेकिन ये लेवल हिट होते ही पोजीशन स्क्वायर अप हो सकती है, इसीलिए इमीडिएटली आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला कि मार्जिन रिक्वायरमेंट का बेसिस क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का लॉजिक क्या होता है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेट मी टेल यू वन थिंग कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका दोस्त कौन से प्रोडक्ट में ट्रेडिंग कर रहा है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है। तो जिंदगी में कभी भी किसी को डिसाइड करना है कि मुझे को कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना चाहिए, आप इनिशियल मार्जिन की परसेंटेज देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा सूट करेगा। और दोस्तों फिर हमने डिस्कस किया कि M2M मार्जिन या फिर मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। एक टॉपिक मैं यहां पर और डिस्कस करना चाहता हूं विच इज शॉर्ट सेलिंग। आई बिलीव शॉर्ट सेलिंग के बारे में काफी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए रिलायंस का फेब्रुअरी फ्यूचर मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस यहां से नीचे जा सकते हैं तो मैं रिलायंस का फेब्रुअरी फ्यूचर बिना परचेज किए सीधा सेल कर सकता हूं। अब मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब ये प्राइसेस नीचे जाएंगे, और मुझे लॉस कब होगा, जब ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो सेलिंग समथिंग विदाउट ओनिंग एंड सेलिंग समथिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ अ प्राइस फॉल इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर एक्सपायरी को सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, इसीलिए दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ब्लॉक्ड फॉर नॉर्मल ट्रेडिंग। याद रखिए कि जब कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है उससे 3 दिन पहले इसके मार्जिन शूट अप करने शुरू कर देते हैं और ब्रोकर्स अपने ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए इन पोजीशंस को, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि अगर लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी है तो उस वीक के मंडे तक आप अपनी सारी डेरिवेटिव पोजीशन से एग्जिट कर जाएं, अदरवाइज या तो आपको मार्जिन पे करना पड़ सकता है या फिर किसी और तरीके की कॉम्प्लिकेशन बियर कर सकती है। ऑल्दो इसमें कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट आता है आउट ऑफ द मनी का, जिसको हम फिलहाल साइड पे रख रहे हैं। तो अभी के लिए एज अ बिगिनर आप मान के चलिए कि अगर थर्सडे की एक्सपायरी है, लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी है, तो वो जो मंडे आएगा लास्ट वाले थर्सडे से पहले, उस समय तक आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। तो दोस्तों आई होप आपको फ्यूचर्स के अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया है मार्जिन, लीवरेज, हाउ टू डू अ प्रोडक्ट सिलेक्शन, लॉट साइजेस, ये सारी चीजें कवर करी है हमने। इन सारी चीजों को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, स्पेशली कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करेगा, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ओपन इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग आल्सो। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्टे ट्यून। और हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ साथ मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में एक यूनिक कोर्स लॉन्च किया है upsurge.club प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज को यूज करके किस तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे पोजीशन को इनिशिएट करना है, कहां पर इनिशिएट करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, विद हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी है अपने उस कोर्स में। उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर लीजिए। अभी तक इस कोर्स से बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे सिंसियर और सीरियस ट्रेडर्स फायदा उठा चुके हैं। डू चेक आउट दिस कोर्स टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।